ओम शांति। आज 25 सितंबर 2024 की मुरली के मधुर महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, बेहद की स्कॉलरशिप लेनी है तो अभ्यास करो, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद न आए। प्रश्न है, बाप का बनने के बाद भी यदि खुशी नहीं रहती है तो उसका कारण क्या है? उत्तर है, पहला, बुद्धि में पूरा ज्ञान नहीं रहता, बाप को यथार्थ रीति याद नहीं करते। याद न करने के कारण माया धोखा देती है, इसीलिए खुशी नहीं रहती। तुम बच्चों की बुद्धि में नशा रहे, बाप हमें विश्व का मालिक बनाते हैं तो सदा उल्लास और खुशी रहे। बाप का जो वर्षा है, पवित्रता, सुख और शांति, इसमें फूल बनो तो खुशी रहेगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो बच्चों को अच्छी रीति मालूम है। मैं आत्मा, यह मेरा शरीर, यह अच्छी रीति याद करो। भगवान माना आत्माओं का बाप हमको पढ़ाते हैं, ऐसे कभी सुना है? वह तो समझते हैं श्री कृष्ण पढ़ाते हैं, परंतु उनका नाम रूप तो है न। यह तो पढ़ाने वाला निराकार बाप है। आत्मा सुनती है और परमात्मा सुनाते हैं। यह है नई बात। विनाश तो होने का ही है। एक है विनाश काले विपरीत बुद्धि, दूसरे हैं विनाश काले प्रीत बुद्धि। आगे तुम कहते हो थे ईश्वर सर्वव्यापी है, पत्थर फित्तर में है। इन सब बातों को अच्छी रीति समझना है। यह तो समझाया है आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी है। आत्मा कभी घटती बढ़ती नहीं है। वह इतनी छोटी आत्मा ही 84 जन्म लेकर पाठ बजाती है। आत्मा शरीर को चलाती है। ऊंचे से ऊंचे बाप पढ़ाते हैं तो जरूर मर्तबा भी ऊंचा मिलेगा। आत्मा ही पढ़कर मर्तबा पाती है। आत्मा को कोई देखा नहीं जाती। बहुत कोशिश करके भी देखे आत्मा कैसी है, कहाँ से निकलती है, परंतु तो मालूम नहीं पड़ता। करके कोई देखे तो भी समझ न सके। यह तो तुम समझते हो आत्मा ही शरीर में निवास करती है। आत्मा अलग, जीव अलग। आत्मा छोटी बड़ी नहीं होती, जीव छोटे से बड़ा होता है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा ही बाप को बुलाती है, हे पतित आत्माओं को पावन बनाने वाले बाबा आओ। यह भी समझाया है सभी आत्माएं ब्राइड सीताएं हैं। वो है राम, ब्राइड्स ग्रूम एक है। वो लोग फिर सभी को ब्राइड्स ग्रूम कह देते हैं। अब ब्राइड्स ग्रूम सब में प्रवेश करे, यह तो हो नहीं सकता। यह बुद्धि में उल्टा ज्ञान होने के कारण ही नीचे गिरते आए, क्योंकि बहुत ग्लानि करते हैं, पाप करते हैं, डिफेम करते हैं, बाप की बहुत भारी निंदा की। बच्चे कभी बाप की ग्लानि करेंगे क्या? परंतु आजकल बिगड़ते हैं तो बाप को भी गाली देने लगते हैं। यह तो बेहद का बाप है। आत्मा ही बेहद के बाप की ग्लानि करती है। बाबा आप कच्छ मच्छ अवतार हो। श्री कृष्ण की ग्लानि की, रानियों को भगाया, यह किया, माखन चुराया। अब माखन आदि चुराने को उनको क्या दरकार पड़ी है? कितने तमोप्रधान बुद्धि बन पड़े हैं। बाप कहते हैं मैं आकर तुमको पावन बनाने की बहुत सहज युक्ति बताता हूँ। बाप ही पतित पावन सर्वशक्तिमान अथॉरिटी है। जैसे साधु संत आदि जो भी हैं उनको शास्त्रों की अथॉरिटी कहते हैं। शंकराचार्य को भी वेद शास्त्रों की अथॉरिटी कहेंगे। उनका कितना भपका होता है। शिवाचार्य का कोई भपका नहीं, उसके लिए कोई पलटन नहीं। यह तो बैठ सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाते हैं। अगर शिव बाबा का भपका दिखावे तो पहले इनका ब्रह्मा का भी भपका चाहिए, परंतु नहीं। बाप कहते हैं मैं तो तुम बच्चों का सर्वेंट हूँ। बाप इनमें प्रवेश कर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे तुम पतित बने हो, तुम पावन बन फिर 84 जन्मों के बाद पतित बन गए हो। इनकी हिस्ट्री ज्योग्राफी फिर से रिपीट होगी। इन्होंने ही 84 जन्म भोगे हैं, फिर उन्हों की सतो प्रधान बुद्धि बनने की युक्ति बताते हैं। बाप ही सर्वशक्तिमान है। ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्रों में ब्रह्मा को शास्त्र दिखाते हैं, परंतु वास्तव में शास्त्रों आदि की बात ही नहीं।
न बाबा के पास शास्त्र है, न इनके पास है, न तुम्हारे पास शास्त्र है। यह तो तुमको नित्य नई नई बातें सुनाते हैं। यह तो जानते हो कि सभी भक्ति मार्ग के शास्त्र हैं। मैं कोई शास्त्र थोड़े ही सुनाता हूँ, मैं तो तुमको मुख से सुनाता हूँ, तुमको राजयोग सिखाता हूँ, जिसका फिर भक्ति मार्ग में नाम गीता रख दिया। मेरे पास व तुम्हारे पास कोई गीता आदि है क्या? यह तो पढ़ाई है। पढ़ाई में अध्याय श्लोक आदि थोड़े होते हैं। मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ, हूबहू कल्प कल्प ऐसे ही पढ़ाता रहूँगा। कितनी सहज बात समझाता हूँ। अपने को आत्मा समझो। यह शरीर तो मिट्टी हो जाती है। आत्मा अविनाशी है। शरीर तो घड़ी घड़ी जलता रहता है। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। शिवरात्रि मनाते हैं। वास्तव में होना चाहिए शिव जयंती, परंतु जयंती कहने से माता के गर्भ से जन्म हो जाता है, इसीलिए शिवरात्रि कह देते हैं। द्वापर कलयुग की रात्रि में मेरे को ढूंढते हैं, कहते हैं सर्वव्यापी हैं, तो मेरे में भी हैं, तेरे में भी। फिर धक्के खा के खाते हैं, एकदम जैसे देवता से असुरी संप्रदाय के बन जाते हैं। देवताएं कभी शराब पीते हैं क्या? वही आत्माएं फिर गिरी हैं तो शराब आदि पीने लग पड़ी। आप कहते हैं अब इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। पुरानी दुनिया में अनेक धर्म, नई दुनिया में एक धर्म, एक से अनेक धर्म हुए, फिर जरूर होना है। मनुष्य तो कह देते हैं कलयुग में अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। ज्ञान सूर्य प्रकटा, अज्ञान अंधेरा विनाश। मनुष्यों में बहुत अज्ञान है। बाप ज्ञान सूर्य, ज्ञान सागर आते हैं, तुम्हारे भक्ति का ज्ञान मिट जाता है। तुम बाप को याद करते करते पवित्र बन जाते हो, खाद निकल जाती है। यह है योग अग्नि। काम अग्नि काला बना देती है। योग अग्नि अर्थात शिव बाबा की याद से गोरा बनती है। श्री कृष्ण का नाम भी रखा श्याम सुंदर, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। बाप आकर अर्थ समझाते हैं। पहले पहले सतयुग में कितने सुंदर थे। आत्मा पवित्र सुंदर तो शरीर भी पवित्र सुंदर लेती है। वहाँ कितना धन दौलत, सब कुछ नया होता, नई धरनी फिर पुरानी होती है। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश जरूर होना है। खूब तैयारियां हो रही हैं। भारतवासी इतना नहीं समझते जितना वो समझते हैं कि हम अपने कुल का विनाश कर रहे हैं। कोई प्रेरक है, साइंस द्वारा हम अपना ही विनाश लाते हैं। यह भी समझते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले पैराडाइज था, इन गॉडेज का राज्य था, भारत ही प्राचीन था। इस राजयोग से लक्ष्मी नारायण ऐसे बने थे। वह राजयोग फिर बाप ही सिखला सकते हैं, सन्यासी सिखला न सके। आजकल कितनी ठगी लगी पड़ी है। बाहर में जाकर कहते हैं हम भारत का प्राचीन योग सिखलाते हैं, और फिर कहते हैं अंडा खाओ, शराब आदि भल पियो, कुछ भी करो। अब वो कैसा राजयोग सिखला सकते हैं? मनुष्य को देवता कैसे बनाएंगे? बाप समझाते हैं आत्मा कितनी उच्च है, फिर पुनर्जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन जाती है। अब तुम फिर से स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो। वहाँ दूसरा कोई धर्म होता नहीं। अब बाप कहते हैं नर का विनाश तो जरूर होना है। यहाँ तक जो आए हो वो फिर स्वर्ग में जरूर जाएंगे। शिव बाबा का थोड़ा भी ज्ञान सुना तो स्वर्ग में जरूर जाएंगे। फिर जितना पढ़ेंगे, बाप को याद करेंगे, इतना उच्च पद पाएंगे। अभी विनाश काल तो सबके लिए है। विनाश काले प्रीत बुद्धि है, शिवाय बाप के और कोई याद नहीं करते, वही उच्च पद पाते हैं। इसको कहा जाता है बेहद की स्कॉलरशिप। इसमें तो रेस करनी चाहिए। यह है ईश्वरीय लॉटरी। एक तो याद, दूसरा है दैवीय गुण धारण करने में। और राजा रानी बनना है तो प्रजा भी बनानी है। कोई बहुत प्रजा बनाते, कोई कम। प्रजा बनती है सर्विस से। म्यूजियम, प्रदर्शनी आदि में ढेर प्रजा बनती है। इस समय तुम पढ़ रहे हो, पर सूर्यवंशी चंद्रवंशी डिनास्टी में चले जाएंगे। यह है तुम ब्राह्मणों का कुल। बाप ब्राह्मण कुल एडॉप्ट कर उनको पढ़ाते हैं। बाप कहते हैं मैं एक कुल और 2 डिनास्टी बनाता हूँ। सूर्यवंशी महाराजा महारानी, चंद्रवंशी राजा रानी। इन्हों को कहेंगे डबल सिर ताज। फिर जब विकारी राजाएं होते हैं उन्हों को लाइट का ताज नहीं होता। उन डबल ताज वालों के मंदिर बनाकर उनको पूजते हैं, पवित्र के आगे माथा टेकते हैं। सतयुग में यह बातें होती नहीं। वो है ही पावन दुनिया, वहाँ पतित होते नहीं।
उसको कहा जाता है सुखधाम, वॉइसलेस वर्ड। इसको कहा जाता है विशेष वर्ड, एक ही पावन नहीं। सन्यासी घर बार छोड़ भागते हैं। राजा गोपी चंद्र का भी मिसाल है। तुम जानते हो कोई भी मनुष्य एक दो को गति सदगति दे नहीं सकते। सर्व का सदगति दाता मैं ही हूँ। मैं आकर सबको पावन बनाता हूँ। एक तो पवित्र बन शांति धाम चले जाएंगे, दूसरे पवित्र बन सुखधाम में चले जाएंगे। यह है अपवित्र दुखधाम। सत्युग में बीमारियां आदि कुछ होती नहीं। तुम उस सुखधाम के मालिक थे, फिर रावण राज्य में दुखधाम के मालिक बने हो। बाप कहते हैं कल्प कल्प तुम मेरी श्रीमत पर स्वर्ग स्थापना करते हो, नई दुनिया का राज्य लेते हो, फिर पतित नरकवासी बनते हो। देवताएं ही फिर भिखारी बन जाते हैं, वाम मार्ग में गिरते हैं। मीठे मीठे बच्चों को बाप ने आकर परिचय दिया है कि मैं एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर आता हूँ, और मैं युगे युगे तो आता नहीं हूँ। कल्प के संगम युगे आता हूँ, न कि युगे युगे। कल्प के संगम पर क्यों आता हूँ? क्योंकि नरक को स्वर्ग बनाता हूँ। हर 5000 वर्ष बाद आता हूँ। कई बच्चे लिखते हैं बाबा हमको खुशी नहीं रहती, उल्लास नहीं रहता। अरे बाप तुमको विश्व का मालिक बनाती है, ऐसे बाप को याद कर तुमको खुशी नहीं रहती। तुम पूरा याद नहीं करते हो तब खुशी नहीं ठहरती। पति को याद करते खुशी होती है तो पतित बनते जाते हैं। बाप जो डबल सिरताज बनाते हैं उनको याद करके खुशी नहीं होती। बाप के बच्चे बने हो फिर भी कहते हो खुशी नहीं है। पूरा ज्ञान बुद्धि में नहीं है, याद नहीं करते हो, इसीलिए माया धोखा देती है। बच्चों को कितना अच्छी रीति समझाते हैं, कल्प कल्प समझाते हैं। आत्माएं जो पत्थर बुद्धि बन पड़ी हैं उनको पारस बुद्धि बनाता हूँ। नॉलेजफुल बाप ही आकर नॉलेज देते हैं। वह हर बात में फुल है, प्योरिटी में फुल, प्यार में फुल, ज्ञान का सागर, सुख का सागर, प्यार का सागर है ना। ऐसे बाप से तुमको यह वर्षा मिलता है। ऐसा बनने के लिए तुम यहाँ आते हो। बाकी वह सत्संग आदि तो सब है भक्ति मार्ग के, उसमें एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। इसको गीता पाठशाला भी कहा जाता है। वेद पाठशाला नहीं होता। गीता से नर से नारायण बनते हो तो ज़रूर बाप ही बनाएंगे। मनुष्य को देवता बना न सके। बाप बार बार बच्चों को समझाते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझो, तुम कोई देह थोड़े ही हो। आत्मा कहती है मैं एक देह छोड़ दूसरी लेती हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिखलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट, जैसे शिव बाबा का कोई भवका नहीं, सर्वेंट बन बच्चों को पढ़ाने के लिए आए हैं, ऐसे बाप समान अथॉरिटी होते हुए भी निरहंकारी रहना है। पावन बनकर पावन बनाने की सेवा करनी है। दूसरी पॉइंट, विनाश काल के समय ईश्वरीय लॉटरी लेने के लिए प्रीत बुद्धि बन याद में रहना व दैवीय गुण को धारण करने की रेस करनी है। वरदान, शुद्ध संकल्पों के घिराव द्वारा सेफ्टी का अनुभव करने और कराने वाले शक्तिशाली आत्मा भव। शक्तिशाली आत्मा वो है जो दृढ़ता की शक्ति द्वारा सेकंड से भी कम समय में व्यर्थ को समाप्त कर दे। शुद्ध संकल्पिक शक्ति को पहचानो। एक शुद्ध व शक्तिशाली संकल्प बहुत कमाल कर सकता है। सिर्फ कोई भी दृढ़ संकल्प करो तो दृढ़ता सफलता को लाएगी। सबके लिए शुद्ध संकल्पों का बंधन है। घेराव ऐसा बांधो जो कोई थोड़ा कमज़ोर भी हो उसके लिए भी यह घेराव एक छत्रछाया बन जाए, सेफ्टी का साधन व किला बन जाए। स्लोगन है, सबसे श्रेष्ठ भाग्य उनका है जिन्हें डायरेक्ट भगवान द्वारा पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ जीवन की श्रीमत मिलती है। ओम शांति।